कुछ भी हो जाए, मरने से पहले 5 मिनट 10 मिनट इस इंसान से मैं मिलूँगा यार। प्रेमानंद जी हमें ये दिखाते हैं कि भक्ति की ओर कैसे बढ़ा जाए, भक्ति में क्या क्या करा जाए, किस तरीके से हम भक्ति में सफल हो सकें और हमें भगवत प्राप्ति हो सके। तो तू बहुत चैन की नींद सो रहा हो, तो ये ध्यान रखना कि तेरी चैन की नींद ये कहीं गायब है। राधे राधे दोस्तों, एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ गौरव अगेन। आज की वीडियो गाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊंगा, इसको लेके आप सब लोग बहुत डिल्यूजनल में हो, और वही डिल्यूजनल मैं आपका तोड़ूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो आप अंत तक देखना, बहुत कुछ लेके जाओगे इस वीडियो में मेरे साथ आप। कभी कभी ना हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे होते हैं जिसकी मंजिल हमें खुद ही नहीं पता होता। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अच्छे नंबर लाओ तो अच्छी नौकरी पाओ, बहुत पैसा कमाओ, बहुत सक्सेसफुल बनो। मगर किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि सक्सेसफुल होने के बाद आप खुद को कैसे पहचानोगे, कितना सक्सेस होना पड़ेगा उस एक शांति के लिए। और यही हमारा मेन टॉपिक है, सक्सेस और शांति। सक्सेस जो कि दुनिया की पहचान दिलाती है, शांति जो कि इंसान खुद में महसूस करता है और उसको खुद की पहचान कराती है कि वो खुद है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत से ऐसे लोग देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत नाम है, शोहरत है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, सब कुछ है, मगर वो इंसान बहुत लोनली महसूस करते हैं। उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि लोगों ने उनकी चीज़ों से प्यार किया है, लोगों ने उस इंसान से प्यार नहीं किया। उन्होंने उनकी गाड़ी से प्यार किया, उन्होंने उनकी बैंक बैलेंस से प्यार किया, पैसों से प्यार किया, उस इंसान से नहीं किया। और वहीं पे एक और इंसान है जो कि ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, मगर उसके जीवन में स्टेबिलिटी है, स्टेबल है वो चीज़ों को लेके। उसके माँ बाप उसके साथ में रहते हैं, उसकी हमसफ़र जो है, उसकी पार्टनर जो है, वो उसको देख के मुस्कुराती है, उसके बच्चे, उनकी आंखों में उनके लिए प्यार है, और वो रात को चैन की नींद सोता है। आप बताइए मुझे कि इन दोनों इंसानों में से सक्सेसफुल कौन है? प्रॉब्लम यह है कि हमने सक्सेस की परिभाषा ही गलत पढ़ ली। सिखाया नहीं गया हमें कि रियल लग्जरी है क्या, रियल सक्सेस है क्या, किससे जुड़ी है ये सक्सेस। क्योंकि यार रियल सक्सेस मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बैंक बैलेंस से आती है। रियल सक्सेस दिखती है आपके रिश्तों में, रियल सक्सेस दिखती है आपके चरित्र में, रियल सक्सेस दिखती है आपके माँ बाप की आंखों में, कि आपके माँ बाप की आंखों में गर्व महसूस होना चाहिए आपके लिए, कि वो कहीं भी जाएं, किन्हीं रिलेटिव्स के जाए, किन्हीं फंक्शंस में जाए, तो वो बता पाए कि साहब हमारा बेटा ये करता है, हमारी बेटी ये करती है, गर्व से बता सके, आपके नाम से चौड़ में चल सके। दिस इज़ द रियल सक्सेस यार। और उन लोगों की दुआओं में जिनकी ज़िंदगी में आपने कोई फ़र्क पैदा किया हो, कि आपने किसी को कॉल कर लिया हो और उस कॉल को लेके सामने वाले का पूरा दिन बन गया हो, तो अब जब भी वो आपके बारे में सोचेगा तो वो एक मुस्कुराहट पास करेगा खुद में। क्या वो कुछ काम कर रहा होगा तो जब भी आपके बारे में सोचेगा, उन बातों को सोचेगा, तो आपकी सक्सेस दिखेगी उसकी मुस्कुराहट में। कभी भी आप किसी से 5 मिनट मिल रहे हो तो उस इंसान को ऐसे लगो कि यार कुछ भी हो जाए, मरने से पहले 5 मिनट 10 मिनट इस इंसान से मैं मिलूँगा यार। इसका जो भाव है, इसका जो निस्वार्थ भाव है, बात करने का, समझाने का, अपना बनना, कि यार इसमें कुछ जादू है, इस इंसान में कुछ जादू है, मैं इससे मरने से पहले 5 मिनट तो मिलूँगा ही मिलूँगा इस इंसान से। आप अपनी नेकी से जाने जाते हो, अपनी बेईमानी से नहीं। तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बट हमने सक्सेस को गलत तरीके से ले लिया। एक 20 साल का लड़का 40 साल के सक्सेसफुल आदमी के साथ में कंपेयर करता है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल आदमी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 40 साल का सक्सेसफुल इंसान वो जब 20-25 साल का था तब वो चिप्स नहीं खा रहा था, एंजॉय नहीं कर रहा था, पार्टीज़ नहीं कर रहा था, ट्रिप्स पे नहीं जा रहा था,
वो अपने आप को तोड़ रहा था, अपने आप को बना रहा था। आंधी तूफान बारिश ये सब कुछ सह के अपने काम कर रहा था, अपना घर संभाल रहा था। तो वो डिज़र्व करता है 40 साल बाद सक्सेसफुल बनना। उसने काम किया ऐसा। और आप सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। तो अगर ये सब ही चल रहा है, अपना टाइम को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर आप वो चीज़ को कंपेयर भी मत करो उस इंसान से। उस 40 साल के सक्सेसफुल आदमी के साथ में आप कंपेयर मत करो बिल्कुल भी। लेकिन एक बात और यार, कि दुनिया की कोई भी सफलता इतना दम नहीं रखती कि वो आपको शांति दिला सके। क्योंकि आपको थोड़ी देर खुश ज़रूर कर सकती है, आपको बिज़ी रख सकती है, आपको संतोष दे सकती है, थोड़ा टाइम का सेटिस्फेक्शन दे सकती है, मगर आपको शांति नहीं दिला सकती। शांति आप नहीं खरीद पाओगे, सफलता से तो बिल्कुल नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि शांति के लिए तो अपने आप से मिलना पड़ता है आपको। शांति के लिए तो आपको ये जो जलन रखते हो, आप ईर्ष्या रखते हो, ये गलत भाव रखते हो दूसरों के बारे में, दूसरों का हक खाते हो। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि सुबह जाएंगे, शिव जी की जल चढ़ाएंगे, बाहर निकलेंगे, 2 गालियाँ देंगे, दूसरों का हक खाएंगे, उससे अपना घर चलाएंगे, पार्टियाँ करेंगे। तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके इंसान को शांति मिलती है। और ये 0.1% लोग हैं जो इसको कर पाते हैं। सबके तो बस की बात है ही नहीं है। ये वही कर पाता है जिसको परमात्मा ने चुना होता है। तो ये जो हम जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों का हक खाते हैं, तो आप लोग मत पूजो उन मूर्तियों को। वो आपके लिए एक पत्थर की मूर्तियां हैं और कुछ भी नहीं है। मत पूजो उन मूर्तियों को। यहाँ तक कि लोगों ने प्रेमानंद जी को नहीं छोड़ा है। प्रेमानंद जी हमें ये दिखाते हैं कि भक्ति की ओर कैसे बढ़ा जाए, भक्ति में क्या क्या करा जाए, किस तरीके से हम भक्ति में सफल हो सकें और हमें भगवत प्राप्ति हो सके। लेकिन लोगों ने उनकी क्लिप्स, ऐसी क्लिप्स काटते हैं जहाँ पे वो प्रेमानंद जी तो हमें ये बताते हैं कि भक्ति और बढ़े हम, मगर वो कुछ क्लिप्स काटेंगे लोग और अपने स्टेटस पे डालेंगे कि सामने वाले लोग देख के उनको बुरा महसूस करवा सके। तो ये कहाँ की भक्ति है? ये क्या कर रहे हैं हम लोग? और हमें ये सब पता है, इंसान को सब पता होता है। आप एक डॉग को भी अगर देखोगे तो वो अगर उसने रोटी छीन के खाई है तो याद रखिएगा, वो उस जगह जहाँ से उसने रोटी छीनी है वहाँ पे वो कभी नहीं खाएगा। वो कहीं दूर ले जाके उसको वहाँ खाएगा। और अगर उसने किसी ने उसको, उस डॉग को किसी ने रोटी दी है तो वहीं के वहीं खाएगा। उसे पता है कि बेईमानी की कौन सी है और सही कौन सी है। तो हम तो इंसान है यार, हमें क्यों नहीं पता होगा? सब पता होता है हमें। क्योंकि शांति तो यार भगवान से जुड़ने से आती है, परमात्मा से जुड़ने से आती है, अपने मन से जुड़ने से आती है, अपने कर्मों से जुड़ने से आती है, निस्वार्थ भाव से आती है ना। और सक्सेस मेरे लिए सिर्फ यही है जो कि रियल भी है। मैंने आपको कहा है कि मैं आज आपके डिल्यूजनल तोड़ूंगा, तो मैं कुछ आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ फ़र्क पैदा हो सके। और मैं करता रहूँगा ये सब, मैं आता रहूँगा, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, लेकिन मैं आपके जीवन में फ़र्क पैदा करूँगा। ये गौरव सिंह आपके जीवन में फ़र्क ज़रूर पैदा करेगा 100%। मगर आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और मेरे लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ यही है कि अपने परिवार को गर्व महसूस कराना, अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराना, अपने जीवन साथी के लिए हर एक समय खड़े रहना, उसके लिए लॉयल रहना, और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना, एंड इस समाज में कुछ ऐसा छोड़ जाना जो कि आपके मरने के बाद भी जिंदा रहे। दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ अ लग्जरी। इंस्टाग्राम वाली लग्जरी नहीं, वो सिर्फ भ्रम है। दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लग्जरी। एंड शांति क्या है? शांति ये है कि मैं रात को जब अपने घर जाऊं तो मैं अपने आप से नज़रें मिला के, आईने में देख के मैं अपने आप से नज़रें मिला के मैं ये कह सकूँ कि आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का हक नहीं खाया। अगर मैं 2 लोगों से 3 लोगों से मिला हूँ तो वो लोग मुझे दुआ ही देंगे, अच्छी दुआ ही देंगे, मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। और आज भी मेरा विश्वास परमात्मा पे है।
और शांति का मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें सच ही बताऊँगा, कुछ झूठ नहीं है यहाँ पे, या ये कोई भ्रम नहीं है, ये इंस्टाग्राम वाले भ्रम मैं आपके लिए पैदा नहीं करूँगा, ये रियल लाइफ जो चीज़ है वो बताऊँगा आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ में। तो शांति का एक एग्जांपल है मेरे पास जो अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि मैंने मेरी माताजी से मैंने एक दिन ये पूछा, हम दोनों बैठे थे, हम खाना खा रहे थे, मैंने पूछा उनसे कि माँ एक काम आया है जिसमें पैसा तो बहुत है, कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा, मगर दिल गवाही नहीं दे रहा है, मेरा अंदर से अंतर्मन जवाब नहीं दे रहा है इस काम को करने के लिए। तो मेरी माताजी उस टाइम पे हंसी और बोली कि तू खाना खा ले। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बाद में पूछेंगे। तो अगले दिन जब हम फिर से बैठे साथ में, तो मैंने पूछा कि मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया जो कि सक्सेस और शांति को डिफ़ाइन करता है। उन्होंने ये कहा कि जब तू काम करके थक हार के रात को खाना खा के सो जाता है और जब मैं सुबह अगले दिन सुबह तेरे को उठाने आती हूँ तो तू बहुत चैन की नींद सो रहा होता है। तो ये ध्यान रखना कि तेरी चैन की नींद ये कहीं गायब ना हो जाए। एंड आई गॉट माई आंसर। उस दिन मुझे आंसर भी मिल गया इस चीज़ का। तो सक्सेस कमाओ यार, बहुत कमाओ, गलत नहीं है, बहुत कमाओ, जितना हो सके बहुत मेहनत करो, नेकी से कमाओ, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको उसके बदले अपनी शांति, पूरी ज़िंदगी की शांति बेचनी पड़ जाए। बस यही डिफरेंस है। और अगर आप ये समझ गए तो बॉस वारे नहीं आ रहे हैं आपके जीवन में, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने माइंड को कंट्रोल रखो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, भ्रम में मत जियो, इंस्टाग्राम में मत जियो, फेसबुक में मत जियो, अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करो, सुबह जल्दी उठो, अपना काम करो, अपने माँ बाप का सहारा बनो, और कुछ ऐसा करो कि 2 लोग आपको, जहाँ भी आप जाओ तो 2 या 4 लोग ही जानते हो, लेकिन वो इतनी अच्छी तरीके से जानते हो कि वो आपके लिए हर समय में खड़ा हो सकें, वो 4 लोग आपके लिए हमेशा खड़े हो सकें, राइट। सो दिस इज़ द थिंग गाइज। एंड इन चीज़ों को आप समझ गए तो फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। एंड इस चीज़ से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर फ़र्क पैदा होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। और मैं आता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा और आपका साथ हमेशा देता रहूँगा, आपको सही राह हमेशा दिखाता रहूँगा। ये मेरा वादा है, ये गौरव सिंह का वादा है आपसे। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।